पंचकुला में द्वितीय पुस्तक मेले का आयोजन, जिसका शुभारंभ सीएम मनोहर लाल ने किया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे और इसी के साथ सीएम मनोहर लाल ने मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का भी शिलान्यास किया। सीएम ने घोषणा करते हुए कहा कि 22 जनवरी को हरियाणा में ड्राई डे रहेगा, जिस दिन पूरे प्रदेश में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। आपको मकर संक्रांति कल 14 जनवरी को एक उत्सव जैसे हमारे सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण उत्सव रहा है, उसकी रिलेटेड बधाई। ये दिन हमारे जीवन में अंधकार से प्रकाश की ओर जाने के लिए एक विशेष संकल्प का दिन होता है। सूर्य जिसकी दिशा अभी तक दक्षिणायन की ओर जा रही होती है, इस दिन से उत्तरायण की ओर उसकी दिशा हो जाती है और इसी का एक संस्कार हमको इस दिन का होता है। आज 15 तारीख है। बड़ी खबर चंडीगढ़ से, एंटी करप्शन ब्यूरो को मिली बड़ी सफलता। हेड कांस्टेबल को रंगे हाथ किया गिरफ्तार। बड़ी खबर, 50,000 रुपए की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। एफआईआर से आरोपियों के नाम निकालने पर मांगी थी रिश्वत। 50,000 रुपए की रिश्वत लेने का पूरा मामला सामने आया। बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां पर एंटी करप्शन ब्यूरो को एक बड़ी सफलता मिली है। हेड कांस्टेबल को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। 50,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। एफआईआर से आरोपियों के नाम निकालने पर मांगी थी। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, चंडीगढ़ से एंटी करप्शन ब्यूरो को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां पर हेड कांस्टेबल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। 50,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं हरियाणा वक्फ बोर्ड के प्रशासक जाकिर हुसैन, पूर्व विधायक के नूह निवास पर देर शाम उनकी माता का निधन हो गया, जिसके बाद बीजेपी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष और कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सिंह सैनी जाकिर हुसैन पूर्व विधायक के नूह निवास पर पहुंचे। जाकिर हुसैन के माता को श्रद्धांजलि दी गई। उन्होंने कहा कि पूरी पार्टी की तरफ से उनकी संवेदनाएं परिवार के साथ हैं। इसी के दौरान उन प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने भी कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी को अपने पूर्वज की तरफ देखना चाहिए। जब भारत जोड़ो को आवश्यकता थी तो उस समय भारत को तोड़ने का काम किया था। उन्होंने कहा कि आज नरेंद्र मोदी देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। विराजमान मोदी माता जी की, उनका जीवन एक तपस्वी के रूप में रहा है और परिवार को अगर हम देखें, चौधरी तैयब हुसैन जी, उनका भी पूरा जीवन लोगों की सेवा को समर्पित रहा है और उस सेवा में माता जमीला जी का जो जीवन है, उनके साथ सहयोगी के तौर पर रह करके जो लोगों की सेवा की है, वो एक ऐतिहासिक विषय है और उन्हीं से ही हमारे जाकिर हुसैन जी प्रेरणा वहीं से मिली है। बड़ी खबर, आपको बता दें कि चंडीगढ़ से बड़ी खबर, हरियाणा पुलिस पर बदमाशों के खिलाफ एक्शन, अवैध गतिविधियों पर एक्शन पर बोले अनिल विज। रेड के दौरान 683 आरोपियों को जो किया है वो, और प्रदेश में पुलिसकर्मियों की टीमें जो हैं वो अलर्ट मोड पर है। आर्म्स एक्ट के तहत में कार्रवाई की जा रही है।
बड़ी खबर, हरियाणा पुलिस पर बदमाशों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। अवैध गतिविधियों पर एक्शन पर अनिल विज भी बोले हैं। रेड के दौरान 683 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। प्रदेश में 6582 पुलिसकर्मियों की टीमों ने रेड किया। आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं में केस को दर्ज किया गया है। बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां पर हरियाणा पुलिस पर बदमाशों के खिलाफ कड़े एक्शन में नजर आ रही है और रेड के दौरान 683 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है और प्रदेश के पुलिसकर्मियों की 1355 टीमों ने ये दर्ज किया। और साथ ही बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको बता दें कि चंडीगढ़ से बड़ी खबर, हरियाणा पुलिस पर बदमाशों के खिलाफ एक्शन, अवैध गतिविधियों पर अनिल विज बोले और रेड के दौरान 683 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। टीमों ने 1355 जगह पर रेड डाली है और बड़ी कार्रवाई भी की गई है। बड़ी खबर चंडीगढ़ से, पुलिस का बदमाशों के खिलाफ एक्शन मोड में नजर आ रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी दोबारा शुरू की गई भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने भी तंज कसा। बिजली मंत्री की माने तो राहुल गांधी ने चुनावों से पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। भारत को पहले ही जुड़ा हुआ है और एक है भी। 5 राज्यों में हुए चुनावों में जनता ने कांग्रेस को सबक सिखा दिया है। अब लोकसभा चुनावों से पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की गई। जब न्याय उन्हें अपने लिए चाहिए या फिर लोगों के लिए, जनता इसका भी जवाब 2024 के लोकसभा चुनाव में देगी। देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है और उन्हें ही जननायक मानकर चल रही है। देखिए, इन बातों से कुछ नहीं है। मीडिया वाले भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कहीं भी नहीं है। घर घर कांग्रेस गुजरात में भी थी, आपका राजस्थान में भी थी, मध्य प्रदेश में भी थी, छत्तीसगढ़, कहीं घर घर तो रही नहीं। सब जगह बंद घर मिले, उन्हें कुछ मिला ही नहीं। पहले भी राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी और अब भारत जोड़ो। देखिए, डेमोक्रेसी में कोई कुछ, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक सेक्टर है, 145 करोड़ की आबादी है, किसी को हर अधिकार है कहीं घूमने का। सहकारिता एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने सादगी के साथ अपना जन्मदिन मनाया। बड़ी संख्या में शुभकामनाएं देने वाले लोग भी उनके यहां तांता लगा रहा और इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला के बयान पर डॉक्टर बनवारी लाल ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि इनेलो सरकार बनने पर ओबीसी का बनाया जाएगा और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर कहा कि जब भी राहुल गांधी की यात्रा शुरू करते हैं, कांग्रेस का कोई बड़ा नेता पार्टी को छोड़कर चला जाता है। साथ ही कहा कि विपक्ष प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर राजनीति न करे। देखो, 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम होने वाला है और पूरे देश में एक खुशी की लहर है, क्योंकि राम हमारी आस्था है और पूरे हिंदू समाज के लिए एक बहुत बड़ी मतलब पुरानी मांग थी जो अब पूरी होने जा रही है। और जो विपक्ष इस बात पर विरोध कर रहा है, तो देखो, भगवान राम तो सभी के थे, वो किसी एक पार्टी के नहीं थे और वो बात अलग है, वो कब जाते हैं कब नहीं जाते, लेकिन भगवान में सभी को विश्वास करेंगे। हम अब नहीं, कोई कहता है हम अब नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे, तो ठीक है, उनकी मर्जी, कभी भी जाएं। तो बढ़ते आगे आपको बता दें कि अयोध्या में 22 जनवरी को नवनिर्मित भव्य मंदिर में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व गुरुद्रोड़ की नगरी गुरुग्राम में महर्षि वाल्मीकि स्मरण समारोह आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम के जरिए भारत के समृद्ध अतीत और गौरवशाली संस्कृति को परिभाषित करने के लिए महर्षि वाल्मीकि को याद किया गया। और साथ ही आपको बता दें कि समारोह का आयोजन सामाजिक समरसता समिति ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष जेएल शर्मा ने शिरकत की। जेएल शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी ने मकर संक्रांति से लेकर 22 जनवरी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तक देश के सभी मंदिरों और धर्मस्थलों को सफाई का आह्वान किया है। इसी क्रम में सबसे पहले मंदिर की सफाई की गई, जिसके बाद महर्षि वाल्मीकि स्वर्ण समारोह आरंभ हुआ और महाआरती के बाद वाल्मीकि समाज के प्रबुद्धजनों, शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले समाज की बेटियों को सम्मानित किया गया।
यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में जितने भी हमारे मंदिर हैं, हमारे तीर्थ स्थल हैं, हमारे धर्म स्थल हैं, उनकी साफ सफाई 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन से लेकर के और 14 या 22 जनवरी तक करने का आह्वान किया था। उसी आह्वान के दृष्टिगत आज मैं अपने आप को हम सब गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, धन्य पा रहे हैं कि हमारी सामाजिक समरसता समिति है, उन्होंने भगवान वाल्मीकि जी के मंदिर को स्वच्छ करने का, साफ सफाई करने का और मुझे भी भगवान वाल्मीकि के श्री चरणों में नमन करने का और उनको उनके जो आशीर्वाद लेने का जो मुझे अवसर मिला है, मैं इसके लिए सामाजिक समरसता समिति को बधाई देता हूँ। आम आदमी पार्टी के हरियाणा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ठाडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हरियाणा में बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। हरियाणा बेरोजगारी में आज भी नंबर 1 पर हुआ है और बेरोजगारी ये समस्या गंभीर रूप लेती जा रही है। और अभी कुछ दिन पहले ही सिरसा में 3 युवकों की नशे से मौत की खबर सामने आई। हर रोज युवाओं के नशे की चपेट में आने की खबरें भी आ रही, जो कि बेहद चिंताजनक है, क्योंकि प्रदेश में लाखों युवा बेरोजगार हैं। सरकार ने 75% आरक्षण का जुमला फेंक युवाओं को गुमराह किया और हल्का कानून बनाया, जो कि कोर्ट में नहीं टिक सका। सरकार की अब तक की भर्तियों के आंकड़े हैं। कृषि विभाग में आप सब जानते हैं 600 एडीओ की पोस्ट निकली थी, उसमें सिर्फ 50 उम्मीदवारों का चयन हुआ। 550 पोस्ट इसी तरह खाली रह गई, सिर्फ 50 उम्मीदवारों का चयन हुआ। उसमें 23 पद जो थे वो जनरल कैटेगरी के थे। उसमें से 16% हरियाणा के बाहर के बच्चे सेलेक्ट हुए, हरियाणा के बाहर के लोग सेलेक्ट हुए, यानी 70% सिलेक्शन हरियाणा के बाहर के युवाओं का था। इसके बाद 2021 में एसडीओ इलेक्ट्रिकल की भर्ती हुई, 99 लोगों का सिलेक्शन हुआ। इनमें से 77 बाहर के थे, सिर्फ 22 हरियाणा के थे, यानी 78% बाहर के लोगों का सिलेक्शन हरियाणा की नौकरियों में हुआ। और यह सरकारी नौकरियों की बात मैं कर रहा हूं। लेक्चरर ग्रुप बी की टेक्निकल एजुकेशन के लिए जो भर्ती हुई, उसमें 157 में से 103 जो लोग थे वो हरियाणा के बाहर के सेलेक्ट हुए, यानी 66% हरियाणा के बाहर के लोगों का इस जॉब के लिए भी सिलेक्शन हुआ। इसके बाद आप देखें 2019 में इसी सरकार में असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस की भर्ती हुई थी, जिसमें 18 में से 11 लोग जो थे वो हरियाणा के बाहर के थे, यानी 61% बाहर के सिलेक्शन इस भर्ती में भी हुए। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। 15 जनवरी को सेक्टर 87 गांव काकरोला में 46 एकड़ में बन रहे गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के नए कैंपस में फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की कक्षाओं के संचालन का शुभारंभ किया गया। हवन यंग और साथ ही आपको बता दें कि मंत्रोच्चारण के बीच में नए परिसर में दोनों विभागों की कक्षाओं के संचालन का शुभारंभ हुआ। कुलपति प्रोफेसर दिनेश कुमार ने बताया कि नए कैंपस में बनाए गए 14 कमरे भी दोनों विभागों के छात्रों की कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। दोनों विभागों के 670 छात्र अब नए इमारत के कक्षाओं का अध्ययन भी करेंगे। हमारे जो विश्वविद्यालय में तो 25 और 30 के करीब प्रोग्राम चल रहे हैं, डिपार्टमेंट है काफी ज्यादा, लेकिन अभी हमने यहाँ पर एक टेम्परेरी 12 कमरों का परिसर बनाया है। इस परिसर में कॉमर्स और मैनेजमेंट की डिपार्टमेंट हमारे यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। 650 के करीब विद्यार्थी यहाँ पढ़ेंगे और धीरे धीरे करके उम्मीद है कि जो जुलाई तक का आप सामने देख रहे हैं बिल्डिंग हमारी बन रही है, जुलाई तक हम यहाँ पर 80% कैंपस अपना शिफ्ट कर देंगे। और मैं समझता हूँ कि कैंपस बहुत तेजी से निकल के आएगा और जो पूरा 100% जो शिफ्टिंग है वो भी बहुत जल्दी हो जाएगी।
बल्लभगढ़ के निकटवर्ती राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित गुडरिया चौक का है, जहां पर फरीदाबाद की तरफ से लौट रहे बाइक सवार दो भाई ऑटो की टक्कर से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर पहुंची ट्रैफिक पुलिस की टीम ने घायलों को बल्लभगढ़ के सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां पर इमरजेंसी वार्ड के डॉक्टर ने घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए भेज दिया है। डॉक्टर विशाल शेरावत ने भी जानकारी देते हुए बताया कि दोनों भाई हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि दूसरे को मामूली चोटें आई हैं। क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या? प्रिंस कुमार अपने ना भाई धर्मेंद्र के साथ आए हैं और उनका एक गुडिया चौक पे गुडिया चौक पे एक्सीडेंट हो गया था 3 व्हीलर में। बाकी फर्स्ट एड दे दिया है और उसके बाद अभी उन्हें ना दूसरे बड़े अस्पताल रेफर कर दिया है। पुलिस को बता दिया गया सर? हाँ जी। क्या लग रहा है, अल्कोहल यूज किया? जी, स्मेल से तो लग रहा है कि अल्कोहल ले रखी है थोड़ी। तो अब आगे क्या किया रहा? आगे के लिए उन्हें ना बड़े अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है, एम्बुलेंस को कॉल कर दिया, एम्बुलेंस आ रही है। हालत कैसी है? हालत थोड़ी सी गंभीर है, शायद सिर पे ना चोट लगी है। बाकी पेशेंट अनकॉन्शियस और डिसोरिएंटेड है। दूसरे को, धर्मेंद्र को? वो ठीक है, फिर भी थोड़ी चोट है ना, थोड़ी चोट लगी है सिर पे। खबर कैथल से है। आपको बता दें कि कैथल हरियाणा में पटवारी की हड़ताल 2 दिन के लिए भी और बढ़ा दी गई है। तहसीलों और पटवार खानों की बात करें तो ताले लटके हुए हैं। आम लोगों की परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। किसी को पटवारी से अपनी इंतकाल रिपोर्ट चाहिए तो किसी को फर्द रिपोर्ट चाहिए, तो कोई सब्सिडी के फॉर्म पर अपने साइन करवाना चाहता है, लेकिन पटवारी फॉर्मों पर साइन नहीं कर रहे क्योंकि पटवारी हड़ताल पर बैठे हैं। लोगों का यह भी कहना है कि सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए या कोई वैकल्पिक इंतजाम करना चाहिए। ये हमारा बड़ा रेगुलर होता है कि रिव्यू करते रहते हैं। आज दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण का जो दिल्ली रीजन था, इसका हमने रिव्यू करा। उसमें हमारे एमडी साहब थे, हमारे डायरेक्टर, चीफ इंजीनियर, सारे एचसी जो थे, उनके एक मीटिंग से रिव्यू करने का रेगुलर एक फीचर है हमारा, हम करते रहते हैं हर 3 महीने 4 महीने। देखिए, इन बातों से कुछ नहीं है। मीडिया वाले भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कहीं भी नहीं है। घर घर कांग्रेस गुजरात में भी थी। लोग परेशान तो हम नहीं कर रहे, हम तो लोगों के साथ हैं। पटवारी तो सरकार की एक निचली कड़ी है, रीढ़ की हड्डी है, जो पूरे सरकार को चलाने में अहम भूमिका निभाता है। पटवारियों के पास 4-4 सर्कल होने के कारण इतना बोझ है काम का कि पटवारी सैटरडे और संडे को, जबकि ऑफ होता है, 5 डे वर्किंग डे है, लेकिन पटवारी तो 7 डे 24 घंटे काम करता है। कोई भी स्टेट में पटवारी है, कोई भी अफसर किसी टाइम भी बुलाए तो पटवारी के मुंह से कभी भी ना नहीं निकलेगी। पटवारी पब्लिक हित में ही काम करता है। मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग हमारी ये है कि सरकार हमारा पे ग्रेड है जो उसमें विसंगतियां रह गई हैं, वो नोशनली 1 जनवरी 2016 से लागू करे। और इसके अलावा है, सरकार पटवारियों की संख्या बहुत कम है, इसी के कारण वर्कलोड है। सरकार जल्द ही नई भर्ती करे ताकि पब्लिक को कोई परेशानी ना हो और जो पटवारी मौके पे वर्किंग में है वो भी मेंटली सही रहे और आरामदारी से बेस्ट काम करें। काम होता है कि वो सभी को साथ लेके चले। हम भी, ये सरकार का एक पूरा घर है, उसका एक पार्ट है और सीएम साहब है, हमारे मुखिया हैं, वो हमारी बात को सुने, उसको जल्दी निराकरण करें ताकि जनता का काम आसानी से हो सके। मुख्य मांगे हमारी जो वेतन विसंगति है वो दूर हो। भर्तियां जो लगभग 1/3 पद ही भरे हुए हैं आज के समय में, 2/3 खाली पद हैं, जिससे एक पटवारी पे 2 से 3, लगभग किसी भी तो 4 पटवारियों का कम जिम्मे है, जिसके कारण हर एक पटवारी मेंटली डिस्टर्ब भी है। जब उसका मानसिक संतुलन ही ठीक नहीं रहेगा तो काम भी कितने अच्छे से कर पाएगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कुरुक्षेत्र लोकसभा सांसद नायब सिंह सैनी ने आज पुंडरी खंड के गांव जाजवा के सरपंच प्रतिनिधि सतपाल के साथ में सफाई अभियान की शुरुआत की। नए साल के आरंभ से ही जांबा गांव के सरपंच
प्रतिनिधि सतपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए संदेश स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के नारे पर अमल करते हुए अभियान को जारी कर रखा है। पुंडरी के गांव फतेहपुर में मां मनसा देवी मंदिर के प्रांगण में हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और कुरुक्षेत्र लोकसभा सांसद नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सफाई की है। कल मकर संक्रांति से लेकर के 22 जनवरी तक 22 जनवरी को भगवान श्री राम अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा उनकी होगी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान था कि हमने अपने गांव के अंदर, अपने वार्ड के अंदर, अपने बूथ के ऊपर, अपने शहर के अंदर जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं उन सब में स्वच्छता अभियान चलाना है। आज मेरा सौभाग्य है कि पुंडरी के मां बाला सुंदरी के चरणों में वो स्वच्छता करने का मुझे अवसर मिला है और आज देख भी रहे हैं कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, सभी कार्यकर्ताओं में, आम जन के अंदर भी जो उत्साह है और मंदिर में आज यहाँ पुंडरी में स्वच्छता अभियान शुरू किया है। सतपाल जी जाम्बा, इनकी पूरी टीम, हमारे जिला के माननीय अध्यक्ष और सभी पार्टी के कार्यकर्ता उसके अंदर लगे हुए हैं। ये स्वच्छता का अभियान आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि हमने महास्वच्छता इस पखवाड़े के अंदर सभी मंदिरों को वो स्वच्छ बनाना है। स्वच्छता के साथ साथ उनमें अच्छी लाइटिंग 22 तारीख को हो और लोग अपनी इच्छा से, जिस प्रकार से माताओं के अंदर भी उत्साह देखने को मिलता है कि वो कलश यात्रा लेकर के निकाल रही हैं और भी अन्य लोग जो भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की यात्राएं निकाल रहे हैं और उसके साथ साथ लोगों के अंदर घरों में जाकर के निमंत्रण भी स्वयं अपनी प्रेरणा से दे रहे हैं। और ये हम सब के लिए, पूरे देश के लिए, 140 करोड़ लोगों के लिए ये गर्व का दिन है और सब एक उत्साह के रूप में इसको मना रहे हैं कि भगवान श्री राम 500 वर्ष के बाद अयोध्या के अंदर आज विराजमान होंगे। भव्य मंदिर वहां पर बना है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसको लेकर के ये स्वच्छता अभियान चला हुआ है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान था और आज मैं यहाँ पुंडरी के अंदर आया हूँ और सभी लोग इसके अंदर भंडारे भी वो आयोजन करेंगे। लगातार लोग इसके अंदर कर रहे हैं। मैं इस अवसर के ऊपर नववर्ष की बधाई भी दूंगा। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा जो 22 जनवरी को होगी उसके लिए भी सभी को बहुत बहुत साधुवाद। बाईस जनवरी को अयोध्या श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले गृह मंत्री अनिल विज ने आज अपनी शास्त्री कॉलोनी के शिव मंदिर में पहुंचकर मंदिर परिसर में साफ सफाई की। अंबाला में अनिल विज के नेतृत्व में श्री राम यात्रा निकाली गई थी। साथ ही अपील करते हुए कहा कि 22 तारीख तक सभी लोग अपने घर के आसपास जो भी मंदिर हैं उसके साफ सफाई करें और इसी को लेकर अनिल विज ने मंदिर में सफाई की खुद शुरुआत की और शास्त्री कॉलोनी स्थित शिव मंदिर में सफाई की और मन को भी शुद्ध रखने के लिए सात्विक भोजन करना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन ना करें। जो पोचा है वो यहाँ पर 22 तारीख तक जिस दिन अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होनी है उस दिन तक सारे देश को अपने आप को तैयार करना, क्योंकि